मधेपुरा के डीबी रोड स्थित लिटिल बर्ड स्कूल द्वारा बीएड मंडल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BS झा, IAS कृतिका मिश्रा, कुल सचिव डॉक्टर विपिन कुमार राय, साहित्यकार सह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर शांति यादव, डॉक्टर यामिनी सिंह, विद्यालय की प्राचार्य नंदिनी वर्णवाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर आगंतुक अतिथियों ने कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा होती है। बच्चों की प्रतिभा को तराश कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय की प्राचार्य नंदिनी वर्णवाल ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को विश्व स्तरीय एजुकेशन देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रोजेक्ट सहित अन्य उपकरणों के माध्यम से उनकी पढ़ाई कराई जा रही है। यही कारण है कि तेजी से इन बच्चों में विकास हो रहा है। बच्चे जब किसी चीज को देखकर एवं सुनकर पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट अलग ही होता है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई, जिसने एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण का निर्माण किया, जिसके साथ ही कार्यक्रम अपना मूर्त रूप धारण करने लगा। इस वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो न केवल मनोरंजक थे बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण थे। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मंच पर विभिन्न आकर्षक एवं मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिसे काफी सराहा गया। वहीं सीनियर क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को विद्यालय परिवार की ओर से शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से न केवल छात्रों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया, बल्कि विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भी एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर सभी के दिलों में एक सकारात्मक छाप छोड़ी गई। इस अवसर पर विद्यालय की छात्र छात्राएं, अभिभावकों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावे कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। मैं थोड़ा लीग से हट के चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे यहाँ मैंने आप लोगों को सुना, तो मैं चाहता हूँ कि आगे की जो शिक्षा का जो स्वरूप होगा उसे अब प्राइवेट स्कूल्स को भी अपनाना होगा। नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें स्कूल स्तर से ही, अब प्राइवेट स्कूल हो, CBSE से एफिलिएटेड हो, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो, दैट मैटर्स लिटिल। अब उनको नई शिक्षा नीति के रूप में अपने बच्चों को तैयार करना है। और वो क्या है? तो पहला चीज है कि राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान और मातृभाषा में पढ़ाई हो गया, वो सब कुछ तैयार हो गया है। मुझे लगता है अगले सत्र से यह होगा। तो आपको अभी से यह तैयारी शुरू कर देनी है कि हमारे बच्चों को जो चीज अब मातृभाषा में आप बच्चे जल्दी सीख सकते हैं, वो अन्य भाषा में नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि अंग्रेजी की मीडियम स्कूल सफलता यह है, तो क्लासरूम के तक अंग्रेजी कम्युनिकेटिव स्किल। अब हम लोग क्या चाहते हैं बच्चों को आने वाले दिनों में कि उनका कम्युनिकेटिव स्किल अच्छा हो, तो वो अच्छी बात है। उसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट विशेष बधाई के पात्र हैं कि मैंने सुना है कि 2 बच्चों को उनका कम्युनिकेटिव स्किल अच्छा है, जो दर्शाता है स्कूल के परफॉर्मेंस को। लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने बच्चों के बीच में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के प्रति आपको उन्हें सम्मान का भाव देकर आपको जागृत करना होगा। आप कहीं भी बाहर जाएं, रूस जाएं, जर्मनी जाएं, किसी भी कोर्सेस में दाखिला लेने के लिए, वहां पहले उसकी मातृभाषा आपको सीखनी होगी। रूस जाते हैं तो रूसी भाषा 1 साल या 6 महीना का कोर्स करना होगा। जर्मनी में वही होता है। यह दिखाता है कि अपने राष्ट्रभाषा के प्रति क्या सम्मान है वहां के लोगों को। अब आने वाले दिनों में नई शिक्षा पद्धति इसी आधार पर तैयार की गई है कि हमारे बच्चों में राष्ट्र भावना का जागृति हो। हमारा जो विरासत में
एंसेंट इंडिया में जो भारत था वह विश्व का विश्व गुरु माना जाता था। आज से तकरीबन 2600 साल वर्ष पूर्व आपने देखा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इसी बिहार के नालंदा में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें उस वक्त 1 लाख पुस्तकें हुआ करती थी और विश्व के हर कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो हमारी विरासत इतनी मजबूत है। हम भी आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश बट आई नेवर प्रिफर टू डिलीवर माई एड्रेस इन इंग्लिश। उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल है, क्लासरूम में इस सब में वो ठीक है। तो इस भावना को भी हमें जागृत करना होगा। आज अभिभावकों का मंच है, क्योंकि मुझे सामने अभिभावकों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। तो अपने अनुभव से या अभी तक मैंने अपनी जो यात्रा तय की है उसके अंतर्गत मैं आप सबसे ही थोड़ी बात करना चाहूंगी कि आप जब अपने छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ाने की ओर संकल्पित होते हैं तो कौन से कुछ बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि एक अभिभावक के रूप में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगी वो ये है कि एक बच्चा कभी भी उस क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए जो आप चाहते हैं। हमेशा अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी, उसके कैलिबर और उसका मन क्या है उस पर ध्यान देते हुए अगर आप उसकी क्षमता के अनुरूप उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, वो जो भी कार्य करना चाहता है उसमें उसको साथ देंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा कहीं अधिक अच्छा करेगा बजाय उसके जो आपने तय किया है। तो मेरा ये निवेदन भी है कि आप जब भी अपने बच्चे की ओर देखें तो उसकी इच्छा, उसका कैलिबर, वो किस ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसे एक बार खुली छूट जरूर दें कि वो आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य का, अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। और साथ में जो बच्चे हैं, मुझे लग रहा है इधर भी कुछ बच्चे हैं जो शायद सुन रहे होंगे, उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। ऐसे में आपकी मेहनत, आपकी लगन वही आपके भविष्य का निर्माण करती है। और साथ में एक सम्मान का भाव, संस्कार का भाव और संस्कृति का वहन, ये भी अपने चरित्र में, अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो सांस्कृतिक मूल्य हमें परिवार से या विद्यालय से प्राप्त होते हैं, जैसा अभी एक बच्ची बोल रही थी कि विद्यालय उसके लिए एक सेकंड होम जैसा है। विद्यालय जो होता है हमारा दूसरा घर होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि घर से ज्यादा समय हम अपने विद्यालय में बिताते हैं। ऐसे में विद्यालय जिन मूल्यों को हमारे अंदर इंकलकेट कर रहा है उनका वहन करना, सही राह पर चलना, सद्मार्ग पर चलना और अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये बहुत आवश्यक है। आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुई थी जिसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बिमलेंदु शेखर झा, वाइस चांसलर ऑफ BNMU मधेपुरा, और IAS कृतिका मिश्रा, असिस्टेंट कलेक्टर एंड असिस्टेंट मजिस्ट्रेट ऑफ मधेपुरा उपस्थित थे। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार राय, रजिस्ट्रार ऑफ BNMU मधेपुरा, और डॉक्टर शांति यादव as a respected writer and chairperson of the Indian Red Cross Society मधेपुरा ब्रांच की शांति यादव मैम प्रेजेंट थी। और हमारे ये प्रोग्राम बहुत सफल रहे। सभी हमारे LBS टीम ने बहुत सहयोग किया और हमारे बच्चे बहुत खुश होकर, हमारे अभिभावक जितने भी हैं वो बहुत खुश हुए और बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर बच्चों को सम्मानित किया गया, बच्चों के गार्जियन को भी सम्मानित किया गया है। क्लास 9 और 10 के पेरेंट्स और बच्चे दोनों को हमारे स्कूल की तरफ से सम्मानित किया गया। मैम, जो मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को स्कूल के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले हमारे जो छोटे स्कूल थे अब बड़े हो गए हैं और अच्छी शिक्षा भी मैं करवा रही हूँ और अच्छे जितने भी मेरे हैं सब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो हमारे बच्चे को अच्छे से
शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी यही हमेशा कोशिश रही और रहेगी।